नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मित्र हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी विक्रम पर। और साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ सिटिंग अरेंजमेंट की तीसरी एक वीडियो, और जिसमें मैं बहुत ही शानदार क्वेश्चंस कराने वाला हूँ जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं। आज मैं उनको क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ जो बैंक, एसएससी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, पैट में आए हैं। आज वो क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी विक्रम में। तो आज साथियों बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे सीधे हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बहुत अच्छी ट्रिक से इनको समझाऊंगा। आप पूरी वीडियो देखें और देखकर आप कमेंट करके बताएं वीडियो की ट्रिक कैसी है। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन आज की इस वीडियो का आपके सामने है और इस क्वेश्चन को हम करेंगे, ये एक पंक्ति पर आधारित है कि पंक्ति पर आधारित क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को करते समय ये थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना है कि हम क्वेश्चन किस टाइप का कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें 7 विद्यार्थी हैं, एक कतार में बैठे हैं। अब आप एक कतार बना लीजिए। यहाँ पर ये हमने कतार बना ली। अब 1 2 3 4 5 6 और 7 व्यक्ति जो एक कतार में बैठे हैं। अब कह रहा है कि के वी और आर के बीच में बैठा है। के वी और आर के बीच में बैठा दीजिए, कहीं भी बैठा दीजिए के को वी और आर के बीच में। तो मैंने के बैठा दिया यहाँ पर, वी और आर, वी मैंने इधर कर दिया, आर मैंने इधर कर दिया। कहीं भी बैठा लीजिए, यहाँ बैठा लो, यहाँ बैठा लो, लेकिन बीच में बैठाएं ताकि आपको आगे सुविधा मिल जाए। ठीक है, वी एम के बगल में बैठा है। वी जो है वो एम के बगल में बैठा है, तो एम आ जाएगा बेटा यहाँ। ठीक है, वी एम के बगल में बैठा है तो एम के वी के बगल में के हो गया और इधर वाली बगल खाली है तो यहाँ पे एम बैठ गया। अब आगे कह रहा है एम बी के बगल में बैठा है। एम जो है वो बी के बगल में बैठा है तो बी यहाँ बैठा दो। ठीक, अब आगे कह रहा है जो एकदम बाईं ओर है, यानी कि अब जो जब आ जाता है क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना है कि जब जो आ जाए क्वेश्चन में, तो जो का मतलब होता है वो जस्ट अब से पहले वाली चीज़ की बात कर रहा है। तो इससे पहले वाला कौन सा आएगा? बी। तो बी की बात कर रहा है कि बी कहाँ बैठा है? बिल्कुल बगल में बैठा है, एम के बगल में बैठा है, लेकिन वो कहाँ है? किनारे पर है, एकदम किनारे पर। अब आगे कह रहा है और क्यू पी के बगल में बैठा है। क्यू पी के बगल में बैठा है, तो भाई क्यू पी के बगल में बैठेगा कहाँ? अगर Q को यहाँ बैठा दे और P को यहाँ बैठा दे तो Q P के बगल में बैठ गया। ठीक है, चलिए अब या तो ये इधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन पर कि V के बगल में कौन बैठा है। V के बगल में कौन बैठा है? तो V के बगल में आप देख लीजिए, V के बगल में कौन बैठा है? V के बगल में कौन बैठा है? V के बगल में K बैठ सकता है और M बैठ सकता है। V के बगल में के एम इसमें बैठ रहा है। वी के बगल में कौन बैठा है? के एम। डी ऑप्शन बिल्कुल सही और राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बी और के बीच में कितने लोग बैठे हैं। बी और के के बीच में देखिए कितने लोग बैठे हैं? 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, 2 व्यक्ति बैठे हैं। कह रहा है एम और क्यू के बीच में कितने लोग बैठे हैं? एम और क्यू के बीच में, एम और क्यू देख लीजिए, एम और क्यू ये रहा, कितने लोग बैठे हैं? 1 2 3, कितने लोग बैठे हैं? 3 लोग। तो यहाँ से सी ऑप्शन निकल के आ जाएगा, राइट। तो ये है इस प्रकार का क्वेश्चंस, आपको बहुत भली भांति इसको करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह का अगला एक और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो साथियों दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। तो इस दूसरे क्वेश्चन को करने से पहले मैंने वही चीज़ आपको समझानी है कि क्वेश्चन एक लाइन में है, एक पंक्ति में है, तो पंक्ति आप बना लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुरेश, राजू, पारस, पीयूष, रमेश और दिनेश, ये 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं। राजू, सुरेश और पीयूष के बीच में बैठा है, तो आप 6 लोग बैठा लीजिए एक पंक्ति में। यहाँ पर बैठा लीजिए 1 2 3 4 5 और 6 लोग बैठा लिए हमने। कह रहा है राजू, सुरेश और पीयूष के बीच में बैठा है, तो राजू को आप बीच में बैठा लीजिए, कहीं भी, यहाँ बैठा लो, यहाँ बैठा लो। तो राजू को अगर मैं यहाँ बैठाता हूँ, तो राजू सुरेश और पीयूष के बीच बैठा है। यहाँ आप सुरेश कर लीजिए और यहाँ आप पीयूष कर लीजिए। ठीक है, पीयूष हो गया। अब कह रहा है कि सुरेश
पारस के बगल में बैठा है, सुरेश जो है वो पारस के बगल में बैठा है। यहाँ आप पारस कर लीजिए, ठीक, यहाँ पारस कर लीजिए तो सुरेश के बगल में हो जाएगा पारस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करो। पारस दिनेश के बगल में बैठा है, जो मतलब दिनेश एकदम बगल में है तो बगल में आ गया, बिल्कुल बाएं आ गया ना, जो एकदम बाईं ओर है तो एकदम बाईं ओर आ गया। अब आगे बात कर रहा है और रमेश पीयूष के बगल में बैठा है, रमेश जो है वो पीयूष के बगल में, तो यहाँ आ जाएगा रमेश। ये आपका पूरा परफॉर्मा जम गया। अब इस पर आप क्वेश्चन कर लीजिए, जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे क्वेश्चन सही होंगे, क्योंकि ये चीज़ मैंने, अगर ये चीज़ आपने ढंग से आपने बना ली, फिगर आपने ढंग से बना लिया, इसको सजा दिया, तो आपका क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं कर सकता। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, सुरेश और पीयूष के बीच कौन बैठा है? तो सुरेश और पीयूष के बीच देख लीजिए, सुरेश ये बैठा और पीयूष ये बैठा। अगर सुरेश और पीयूष, अगर ये आपका परफॉर्मा अच्छा है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि सुरेश और पीयूष के बीच में कौन बैठा है। तो राजू बैठा है। तो राजू कहाँ बैठा है, देखिए डी ऑप्शन, ये रहा राजू, ये रहा, मिल गया। इसका कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड, एकदम दाईं ओर कौन बैठा है? एकदम दाईं ओर कौन बैठा है? एकदम दाईं ओर देख लीजिए, एकदम दाईं ओर कौन बैठा है? ये बैठा है रमेश। तो कौन सा आ जाएगा बेटा इसमें, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बात समझ में आई। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, पारस और पीयूष के बीच कितने लोग हैं? पारस और पीयूष के बीच 2 लोग हैं, सुरेश और राजू 2 लोग हैं, तो 2 ऑप्शन आ जाएगा बी, ये आ गया इसका ऑप्शन, राइट। तो ये हो गया बेटा क्वेश्चन। तो साथियों तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है और आइए सॉल्व करते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तो डियर स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन को भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने अभी पिछले क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसको देखते हैं। एक पंक्ति में 5 लोग खड़े हैं, अंतिम छोर पर 2 व्यक्तियों में से एक प्रोफेसर और एक व्यवसायी है। एक वकील एक छात्र के दाईं ओर खड़ा है, एक लेखक व्यवसायी के बाईं ओर खड़ा है, छात्र प्रोफेसर और वकील के बीच में खड़ा है। तो ये 2 क्वेश्चन दिए हैं, इस पर आधारित इनको हमें सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ है कि अंतिम छोर पर 2 व्यक्ति में से एक प्रोफेसर और एक व्यवसायी है। एक 5 व्यक्ति हैं, ये 5 व्यक्ति हैं, ये प्रोफेसर हो गया, ये प्रोफेसर हो गया और ये व्यवसायी हो गया, ये प्रोफेसर हो गया और ये व्यवसायी हो गया, राइट। अब उसके बाद कह रहा है कि एक वकील एक छात्र के दाईं ओर खड़ा है। अभी वकील का इसमें कोई जिक्र नहीं आया, ना छात्र का, तो हम वकील की और छात्र की कोई भी हम लोकेशन नहीं बता सकते, ठीक है। आगे कह रहा है एक लेखक व्यवसायी के बाईं ओर खड़ा है। लेखक जो है व्यवसायी के बाईं ओर है। अगर ये इधर को मुंह करके खड़े हैं सब, तो लेखक जो है व्यवसायी के बाईं ओर है, तो लेखक हो जाएगा यहाँ, लेखक बाईं ओर हो गया। चलिए आगे कह रहा है कि छात्र प्रोफेसर और वकील के बीच में खड़ा है। छात्र जो है प्रोफेसर और वकील, यानी कि ये किनारे पर है, ये किनारे पर है, ये पहले ही बोल चुका है। एक वकील अंतिम छोर पर प्रोफेसर और व्यवसायी हैं, तो इनके इधर तो कोई आएगा ही ना इधर आएगा। तो अब ये कह रहा है लास्ट में कि छात्र प्रोफेसर और वकील के बीच में खड़ा है। तो छात्र जो होगा यहाँ प्रोफेसर हो गया, तो यहाँ हो गया छात्र और यहाँ हो गया वकील। तो छात्र जो है प्रोफेसर और वकील के बीच में हो गया, ये बन गया है आपका परफॉर्मा। आप इसके अनुसार आप निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, बाएं से गिनती करने पर वकील कौन से स्थान पर है। अब आप ऐसे खड़े हैं तो आप बाएं से गिनेंगे, आपके लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। तो इधर से गिनेंगे प्रोफेसर की तरफ से, तो 1 2 3, तो वकील कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ लिखेंगे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, दिख रहा है, राइट। नेक्स्ट, इसके बीच में सबसे बीच में कौन है, सबसे बीच में कौन है, तो वकील, छात्र, लेखक और कोई नहीं। तो सबसे बीच में कौन है, वकील है। सबसे बीच में कौन आया, वकील। तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, वकील हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये बेटा इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस आप निकालने के लिए आपको इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। और अगली वीडियो में लेकर आऊँगा बहुत शानदार और बेहतरीन ट्रिक पर आधारित। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।